तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शानदार नेटफ्लिक्स इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आपके दिलों और दिमाग में एक गहरी जगह बनाने वाली है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो कि मैंने ये मूवी देखी तभी मैं आपके सामने इस फिल्म का ओपिनियन रख पा रहा हूँ। साथ ही आपको बता दूं, इस मूवी को अभी तक एक अवार्ड मिल चुका है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। लेकिन मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बस वही मास्टरपीस फिल्म देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आप बस यही बोलेंगे, व्हाट अमेजिंग, क्या फिल्म थी यार। खैर, अब चलते हैं सीधा मूवी की तरफ, जिसका नाम है सबरीना। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मायरा नामक लड़की को, जो कि अपने पति एडन के साथ शादी करके हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है और इनकी एक डॉल बनाने की खुद की कंपनी होती है और इन्होंने एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया होता है, जो कि असल में एडन की कजन होती है जिसका नाम वान्या है। वान्या को उन दोनों ने इसलिए अडॉप्ट किया होता है क्योंकि सम बिफोर डेज उसके पेरेंट्स की स्ट्रेंज थिंग्स की वजह से मौत हो गई थी, जिसके चलते मायरा और एडन ने उसको गोद ले लिया था। वो दोनों तो उसे गोद लेकर काफी खुश थे, मगर वान्या बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उसको अभी भी अपनी माँ की याद आती थी, इसलिए वो चुप और शांत रहने लगी थी। खैर, कुछ दिन पहले एडन ने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और उस डॉल को देखकर कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी, मगर इस डॉल की काफी हद तक सेल भी हो रही थी, जिसके चलते इस डॉल को काफी बच्चे पसंद भी कर रहे थे। लेकिन एडन ने अपनी वाइफ मायरा के लिए बाकी सबरीना डॉल से बड़ी एक ब्यूटीफुल सबरीना डॉल गिफ्ट के तौर पर बनाई थी और अब मायरा को एडन का दिया हुआ गिफ्ट काफी अच्छा भी लगा था। खैर, अब इसके बाद स्कूल में वान्या को देखते हैं, जहाँ उसके सामने एक लड़का जिसका नाम डिट्टो था, वो एक चार्ली पेंसिल गेम खेल रहा होता है। वो उस गेम की मदद से अपनी ग्रैंडमदर की आत्मा को रियल वर्ल्ड में बुला रहा होता है, लेकिन वहाँ खड़े हुए स्कूल के बच्चे उसे ऐसा करते पागल कह रहे होते हैं। मगर हम वान्या को देखते हैं, वो उस गेम में काफी इंटरेस्ट ले रही होती है कि तभी डिट्टो उसे बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में आफ्टर लाइफ से बुलाई गई एंटिटी वापस जा सके। और डिट्टो वान्या को एक iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से आत्माओं को फाइंड करके देखा भी जा सकता था। और अब वान्या डिट्टो से उस चार्ली गेम को खरीद लेती है। खैर, अब रात को वान्या उस चार्ली पेंसिल गेम की मदद से अपनी माँ को इस रियल वर्ल्ड की दुनिया में बुला रही थी और उस iOS ऐप के जरिए वान्या को महसूस हो जाता है कि उसकी माँ की आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है और तभी उसे अपनी माँ की आत्मा की जगह अपनी आंटी मायरा दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर भी जाती है। और अब मायरा अपनी सबरीना डॉल वान्या को देकर उसे बेड पर सुला देती है। खैर, कुछ देर बाद हम वान्या के पास उस डॉल को देखते हैं, जो कि उसकी आंखें कुछ मूवमेंट कर रही होती हैं, जिससे पता चलता है कि उस चार्ली पेंसिल गेम के जरिए कोई ना कोई एंटिटी जरूर आई थी, जो कि वो सबरीना डॉल के अंदर आ गई थी। खैर, अगले ही दिन हम सबरीना डॉल को देख पाते हैं, जो कि अपनी जगह से पोजीशंस बदल रही थी खुद ब खुद। और मायरा सबरीना डॉल को स्ट्रेंज थिंग्स देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और डरने लगती है। और अब रात को वान्या फिर से उस ऐप को यूज कर रही होती है तो उसे एक एंटिटी नजर आती है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि एक पुतला होता है जो कि उसके सामने रखा था। मगर सडनली उसी वक्त वान्या को कोई अननोन एंटिटी अलमारी के अंदर खींच कर ले जाती है। और अब वान्या सुबह होते ही उसके साथ हुई ये सारी घटना को मायरा को जाकर बताने की कोशिश करती है, जिस पर वो वान्या से कहती है कि तुम्हारी माँ एंटनी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। लेकिन हम महसूस कर पाते हैं कि एंटनी इस दुनिया में वापस आ चुकी है। खैर, उसी रात मायरा को पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो वहाँ चेक करने जाती है तो उसे एक सफेद पोशाक में एक औरत नजर आती है और वो कोई नहीं बल्कि एंटनी होती है। और देखते ही देखते वो एक खौफनाक डीमन में बदल जाती है कि तभी वो मायरा को हॉन्ट करने की कोशिश करती है और मायरा वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगती है कि तभी एडन उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है। मगर वो डीमन उन दोनों को काफ़ी हॉन्ट करता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब उन्हें पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया था कि उनके घर में कोई ईविल डीमन है। खैर, अब इसके बाद वो दोनों एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिनका नाम होता है मिसेस लारास और उसके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड। वो उन्हें उनके साथ हुई सुपरनेचुरल चीज़ों के बारे में बता देते हैं, जिस पर वो लोग मायरा के घर जाते हैं और जाते ही उस चार्ली पेंसिल गेम की मदद से एंटनी की आत्मा को वापस आफ्टर लाइफ की दुनिया में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से खुद ब खुद चार्ली पेंसिल गेम में आग लग जाती है, जिससे कि वो गेम जलकर राख हो जाता है और तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। और इसके बाद वो इविल स्पिरिट वान्या को पजेस्ट कर लेती है, जिससे वो पजेस्ट होकर मिसेस लारास को हॉन्ट करने की कोशिश करती है, इसलिए कि वो ये एग्जॉर्सिज्म ना करे।
फिर भी लायरस किसी तरह करके वान्या की बॉडी से उस इविल स्पिरिट को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और अब वो डीमन बाहर आकर सबको हॉन्ट करने की कोशिश करता है। मगर मिसेस लायरस एग्जॉर्शन करके उस डीमन पर काबू पाकर उसे उस घर में ही बंद कर देती है। खैर अब लायरस से एक गलती हो जाती है। वो गलती होती है सबरीना डॉल को घर में से उठाकर अपने साथ ले आती है और वो इविल स्पिरिट उसी डॉल में आकर बाहर आ जाती है और लायरस उस इविल स्पिरिट को पहचान गई थी, जिस पर वो बताती है कि इस इविल स्पिरिट का नाम भाग्या है। वो ये भी बताती है कि ये मामूली इविल स्पिरिट नहीं बल्कि ये बड़े डीमन की शैतानी बच्ची है और काफी खौफनाक भी है। और इसी बीच हमें वान्या के पेरेंट्स की मौत के बारे में पता चलता है, जिस पर मिसेस लायरस बताते हैं कि वान्या की माँ एंडनी को भाग्या के स्पिरिट ने ही पजस कर लिया था, जिससे कि एंडनी पजेस्ड होकर सबसे पहले अपने हस्बैंड को फोन करके मौत के घाट उतार देती है। जिस पर मिसेस लायरस और रेनार्ड ने मिलकर एग्जॉर्शन करके भाग्या के इविल स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में भेजा था, लेकिन ऐसा करने पर वान्या की माँ एंडनी की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, हुआ यह था कि वान्या को अपनी माँ की कमी खल रही थी, जिसके चलते उसने चार्ली पेंसिल गेम की मदद से अपनी माँ को बुलाना चाहा, लेकिन उसकी माँ की जगह भाग्या की इविल स्पिरिट इस दुनिया में वापस आ गई थी, जिससे वो सबको फोन कर रही है। और अब भाग्या को मारने का बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि मिसेस लायरस उसे उसके असली रूप में विरासत में मिले एक खंजर की मदद से मारे, क्योंकि उस खंजर को भाग्या को ही मारने के लिए बनाया गया था। और ये खंजर अभी फिलहाल रेनार्ड के पास था, क्योंकि ये खंजर उसे एक गुफा में मिला था और इस खंजर को खुद वह डीमन ने ही छुपाया था। खैर अगले ही दिन भाग्या की इविल स्पिरिट बेकाबू होकर मायरा को पजेस कर लेती है और फिर एक चाकू की मदद से सबको फोन करने की कोशिश करती है, जिस पर सब लोग एक प्लान बनाकर उस इविल स्पिरिट को वापस से उस घर में लेकर आते हैं। और तभी मिसेस लायरस उस इविल स्पिरिट को पकड़कर उसके ऊपर एग्जॉर्शन करती है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि भाग्या की इविल स्पिरिट को सबसे पहले किसी इंसान ने ही बुलाया था। खैर इसके बाद एक पास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें एडन का एक भाई होता है जिसका नाम था आर्का, और इसके फादर की एक टॉय कंपनी होती है जिसमें उसके फादर को बस आर्का के डिजाइन किए टॉयज ही पसंद आते थे। इसी वजह से एडन आर्का के टॉयज को देखकर जेलस फील करता था। और एक दिन उनके फादर्स की डेथ हुई तो उन्होंने 60% कंपनी के शेयर आर्का के नाम कर दिए और एडन के हाथ 40% शेयर ही आए। और अब एडन इस चीज को लेकर काफी दुखी होने लगा था और वो इसके चलते एक ब्लैक मैजिक तांत्रिक के पास गया था। दरअसल वो अपने भाई को ब्लैक मैजिक के थ्रू मरवाना चाहता था, जिससे कि उसे उसके मरने के बाद कंपनी के सारे शेयर्स मिल जाएं। और उसी तांत्रिक ने उस भाग्या की इविल स्पिरिट को आफ्टर लाइफ से यहाँ भेजा था और इस इविल स्पिरिट को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी, जिस पर वो पहले आर्का की बॉडी को पजेस करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसकी बॉडी को पजेस करने में नाकाम रही थी, जिसके चलते उसने आर्का की वाइफ एंडनी को पजेस कर लिया। और दोस्तों एंडनी और आर्का वान्या के माता पिता थे। खैर जब मिसेस लायरस भाग्या की इविल स्पिरिट से लड़ रही होती है कि तभी वो स्पिरिट वान्या के पेरेंट्स को मार देती है और इनकी मौत का जिम्मेदार बस एडन था। खैर अब आते हैं प्रेजेंट में, जब भाग्या की इविल स्पिरिट को एक और बॉडी की जरूरत थी, जिसके चलते वो एडन की बॉडी को पजेस कर लेती है, क्योंकि एडन काफी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग था। और अब पजेस्ड हुए एडन सबको हॉन्ट करने की कोशिश करता है कि तभी रेनार्ड उसके ऊपर एग्जॉर्शन करके किसी तरह उस इविल स्पिरिट को एडन की बॉडी से निकालता है और इसके बाद वो असली डीमन के रूप में आकर मिसेस लायरस पर अटैक कर देता है। और इसी बीच लायरस को विरासत में मिले उस खंजर से भाग्या के डीमन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, जिससे वो डीमन मरकर आफ्टर लाइफ की दुनिया में चला जाता है। खैर इसके बाद हम लास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस एडन को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि उसने कंपनी के शेयर की वजह से अपने भैया और भाभी को मरवा दिया था। इसके बाद मायरा और वान्या अपनी जिंदगी हैप्पीली जीते हैं। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस लायरस और रेनार्ड को एक कॉल आता है, जिस पर उन्हें पता चलता है एक और पैरानॉर्मल डॉल के बारे में, जिससे इनके पास एक और सुपरनेचुरल केस आया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये हॉरर फिल्म की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। तो इसके बाद फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।